हेलो दोस्तों, एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता देखने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑल सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या शुरुआत करेंगे? वैदिक सभ्यता। तो इसकी भूमिका क्या रही है कि सैंधव सभ्यता के पश्चात, सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। इस सभ्यता का ज्ञान जो हुआ है वेदों से हुआ है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। ठीक है, आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। वैदिक संस्कृति जो है ना 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच चला था। 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच चला था वैदिक संस्कृति। ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृति में हम दो भाग में पढ़ते हैं। पहला एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 बीसी। तो ऋग्वैदिक काल जो है ना 1500 बीसी से 1000 बीसी, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो कि इस काल के जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और इस काल में जो है ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इस काल के जानकारी के विषय में एकमात्र स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वही अगर ऋग्वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। आर्यों का आरंभिक जीवन किस पर था? पशुचारण पर आधारित था। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरान की मूल ग्रंथ जेंद अवस्था से मिलती जुलती हैं। ऋग्वेद का जो है ना अनेक बात जो है ईरान का मूल ग्रंथ जिसका नाम जेंद अवस्था है उससे मिलता जुलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। ऋग्वेद को तो याद रखिएगा कि यूनेस्को ने जो है ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के रूप में शामिल किया है। आर्यों का मूल निवास स्थान प्रो मैक्स मूलर कहते हैं कि वे मध्य एशिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव के थे। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बतवासी हैं। पेनका का कहना है कि ये जर्मनी के थे और गाइल्स का कहना है कि हंगरी के थे और अविनाश चंद्र दास का कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश के थे। तो सामान्यतः यह माना जाता है, याद यही रखना है कि यह माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, भौगोलिक दशा आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य के निवास स्थल के लिए सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, अस्किनी हैं। ठीक है, 7 नदियों का क्षेत्र है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का विवरण मिलता है। कितने नदी का मिलता है? 25 नदी का विवरण मिलता है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कितने नदियों का विवरण मिलता है? तो 25 नदी का विवरण मिलता है। ठीक है, इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, जबकि सबसे पवित्र जो है नदी सरस्वती को माना गया है। सबसे पवित्र माना गया है किसको? सरस्वती को, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवीत्मा, मातेत्मा और नदीत्मा। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद का कितना बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद का जो है
ऋग्वेद में गंगा नदी का कितना बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। गंगा का 1 बार, और जमुना का बोलेगा तो 3 बार। जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का भी एवं इसकी एक जो चोटी है मुजवत, उसका भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालीन जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या क्या पड़ा है वो देखते हैं। परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। शतरुदी को क्या कहते हैं? सतलज। अस्किनी को क्या कहते हैं? चिनाब। वितस्ता को क्या कहते हैं? झेलम। विपाशा को क्या कहते हैं? ब्यास। गोमती को क्या कहते हैं? गोमल। कुंभा को कहते हैं काबुल। सदानीरा को कहते हैं गंडक। सिंधु को कहते हैं इंडस। कुम्मू को कहते हैं कुर्रम, ठीक है। इस प्रकार आपका 10 नदी है, 10 का नाम याद कर लीजिए कि परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। शतरुदी को कहते हैं सतलज। अस्किनी को कहते हैं चिनाब। वितस्ता को कहते हैं झेलम। विपाशा को कहते हैं ब्यास। गोमती को कहते हैं गोमल। कुंभा को कहते हैं काबुल। सदानीरा को कहते हैं गंडक। सिंधु को कहते हैं इंडस। और कुम्मू को कहते हैं क्या? कुर्रम, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद भी करते चलिए। वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की जो रचना है 1500 BC से 600 BC के बीच हुआ था। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य की रचना 1500 BC से 600 BC के बीच हुआ। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान होता है या जानना होता है। वेद का साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान या जानना होता है, ठीक है। वेद की रचना ईश्वर से किया है, इसलिए ईश्वर ने किया है, इसलिए वेद को अपौरुष से कहा गया है, ठीक है ना। वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। वेद का संकलन गुप्त काल में वेद व्यास ने किया था, ठीक है। कौन किया था? वेद व्यास ने। और वेद की वेद की जो है संख्या कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि ऋग्वेद यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। और कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा तथा 7वां है, जबकि सबसे नया मंडल पहला तथा 10वां है। सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां। और सबसे पुराना बोलेगा कौन सा है? तो दूसरा तथा 7वां है। याद कीजिएगा इसको। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कैवें मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है, ठीक है। तीसरे मंडल में किसकी है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया है। 7वां मंडल जो है भगवान विष्णु का है, समर्पित है। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 10वां मंडल जो है ब्रह्मा और चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखिए आगे अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को देवत्रयी यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और को क्या दिया गया है? देवत्रयी यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं फिर वैदिक सभ्यता। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। यजुर्वेद में जो है इसमें यज्ञों के नियमों के विधानों का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में केवल पद है और कृष्ण यजुर्वेद में यह गद और पद दोनों हैं, ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया है? अधर्व्यू। इस वेद में कुल 1990 मंत्र संग्रहित हैं। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? कपोपनिषद, मैत्रायत्री और श्वेतास्वरूपनिषद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान
इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का, गाए जाने वाले किस चीज़ का, मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर सारे ग म प ध नि सा की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में जो है कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितना ऋचा है सामवेद में? 1875 ऋचा है। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, शेष कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय है। कौन है? छांदोग्य तथा जैमिनीय। अथर्ववेद, अथर्ववेद है यह सबसे आधुनिक वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र है। ठीक है, इसमें 731 सूक्त है, 20 गो अध्याय है और तथा लगभग 6000 मंत्र है। इसमें आर्यों के साथ साथ अनार्यों का भी उल्लेख है। इस वेदों में जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग इत्यादि का विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्री की संज्ञा दी गई है। किसमें? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री की संज्ञा दिया गया है। इस वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन सा है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय व्याकरण जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो अब आप लोग को याद रखना है VVI, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, VVI। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। और यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? अथर्वयु। और सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाता। और अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौस्तकीय और ऐत्रेय। कस के ऐत्राता है, इसे याद रख सकते हैं। यजुर्वेद को तैत्रेय और शतपथ। और सामवेद का है पंचविश और संडविश, कहीं कहीं पे देता है। ठीक है, संडविश, संडविश। ठीक है, तो याद रखिएगा। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, गोपथ। ठीक है, और ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद हो गया शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हो गया? शिल्पवेद। और सामवेद का उपवेद जो हो गया गंधर्ववेद होता है, गंधर्ववेद होता है। ठीक है, और अब देखते हैं कौन सा कि आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, और धनुर्वेद को विश्वामित्र, और गंधर्ववेद के नारद, और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञानी कौन थे? प्रजापति थे। धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्ववेद का नारद, और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। शिल्प विश्वकर्मा। और गंधर्ववेद का कौन थे? नारद। और धनुर्वेद का विश्वामित्र। आयुर्वेद का कौन थे? प्रजापति। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। कौन ऐसा वेद को छोड़कर सभी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है? तो अथर्ववेद को छोड़कर। ठीक है, जंगल में इसकी रचना होने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। ठीक है, जंगल में हुआ था रचना अथर्ववेद का, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अरण्यक। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उदाहरण, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते इसे लिया गया है। सत्यम शुभम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद जो लिया गया है कठोपनिषद से। और जाबलोपनिषद से 4 आश्रम। उपनिषद मूलतः किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ठीक है, फिर से इसको देखिए एक बार कि मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, श्वेता स्वरूपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम, कठोपनिषद यम नाचिकेता संवाद, और जाबलोपनिषद 4 आश्रम। उपनिषद मूलतः किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी VVI हो गया आपका, याद रखने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चारवाक के प्रवर्तक कौन है? चारवाक है। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल। और न्याय के प्रवर्तक आपका गौतम। और मीमांसा और पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जो है आपका जैमिनी है। ठीक है, मीमांसा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आपका कौन है? जैमिनी।
उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक जो है बदरायन है और वैशेषिक का प्रवर्तक जो है कनाद या उलक है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कि चारवाक के प्रवर्तक कौन है, चारवाक हैं। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। मीमांसा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन है और वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद या उलुक हैं। ठीक है, आगे देखिए। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन है? शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, आपका व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। ठीक है, शिक्षा में क्या चीज़ किया गया? उच्चारण विधि। ज्योतिष में भाग्यफल, कल्प में क्रमकांड और व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति और निरुक्त में भाषा विज्ञान और छंद में चतुष्पदी श्लोक है। ठीक है, महाकाव्य, इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? रामायण और महाभारत आता है। रामायण, इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया गया है। 6000, 12000 और 24000 श्लोक। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य। 8800 जय संहिता, 24000 भारत और 1 लाख से अधिक कौन सा है? महाभारत है। ठीक है, वैदिक सभ्यता, सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, जबकि वही हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक, ठीक है, मातृसत्तात्मक था। कौन? हड़प्पा सभ्यता कैसा था? मातृसत्तात्मक था। जबकि ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक। और समाज की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे पिता को क्या कहा जाता था? कुलप। नेक्स्ट देखिए कि ऋग्वैदिक काल जो है में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोता, चाचा आदि के लिए एक ही शब्द यानी नप्त्री शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है ना, संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता था? नप्त्री। ठीक है, संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता था? नप्त्री। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। किस मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, मुख से अनिकौन ब्राह्मण, भुजाओं से कौन? क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण का। भुजा से किसका? क्षत्रिय का। जांघों से किसका? वैश्य से। और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस काल में जो है स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ठीक है, महिला अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, इस काल में जो है बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। किस किस प्रथा का नहीं था? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। इस काल में आजीवन अविवाहित माने जिंदगी भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, इस काल में जो है आपका नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा, ठीक है, इस काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का भी प्रचलन था इस काल में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि इस काल में जो है आपका 2 प्रकार का विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था? उच्च वर्ग का पुरुष यानी पुरुष जो होगा, जेंट्स जो होगा, उच्च वर्ग का होना चाहिए और निम्न वर्ग की स्त्री। और एक होता था प्रतिलोम यानी स्त्री जो होती है उच्च वर्ग की और निम्न वर्ग का पुरुष होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोम। अब वैदिक सभ्यता का जो है राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज जो है कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले का एक राजा होता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। व्यवस्था कैसी थी? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीले का एक राजा होता था और राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है।
क्योंकि इनके 5 कबीले अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बस और यदु था। ये आर्यों का पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्बस तथा यदु। ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभक्त था, जिसका कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र था। कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति और विदत प्रमुख थे। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन के रूप में जन का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? जन का विवरण मिलता है। 5 वर्ग में जो था ना, उसमें सबसे अधिक किसका विवरण मिलता है? जन का। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन जनतांत्रिक संगठन कौन थी? विदत थी, जो कि आमजन का संगठन था। विदत का अर्थ क्या होता है? आमजन का संगठन। इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभा जो है सभा सम्राट एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। समिति या आमजन का संगठन था। आमजन का संगठन। ऋग्वेद में जो है शतदाय शब्द का विवरण मिलता है। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। शतदाय शब्द, ठीक है ना। ऋग्वेद में शतदाय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? कि किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा जाता था? द्विज, जिनके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। इस समय राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था। ठीक है, राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा जाता था। ठीक है, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। कौन सा पवित्र पशु था? तो गाय था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर हुई है। गाय के लिए जो है अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु माना जाता है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय की हत्या करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अघन्या। पनी नामक व्यापारी गाय की चोरी के लिए क्या था? कुख्यात था। पनी नामक व्यापारी, इसको याद रखिएगा कि पनी नामक व्यापारी जो है ना, गाय की चोरी के लिए क्या था? कुख्यात था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुत्री को जो है दुहिता कहा जाता था। पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता। ठीक है, क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। वही गाय का क्या दूहती थी? दूध। ठीक है, घोड़ा जो है आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा जो है आर्य समाज का अति उपयोगी और सबसे पवित्र पशु किसको माना गया है? गाय को। ठीक है, और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अघन्या यानी न मारे जाने योग्य। व्यापार पर पनी का अधिकार था। व्यापार पर किसका अधिकार था? पनी का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। इस काल में सूदखोर को बेकनॉट कहा जाता था। ठीक है, बेकनॉट कहा जाता था सूदखोर को। अब देखिए वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। इस काल के लोग बहुदेववाद का समर्थक था। ठीक है, बहुदेववाद, पॉइंट याद रखिएगा कि बहुदेववाद का समर्थक था। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है इंद्र को। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि। ठीक है, अग्नि दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था अग्नि था। अग्नि, ठीक है, ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को, जबकि इंद्र को कितना सूक्त था? 250 सूक्त था। अग्नि के लिए भवनाक्ष, जाति वेदस, 7 जिह्वा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 200 सूक्त किसको? अग्नि को। अग्नि के लिए भवनाक्ष, जाति वेदस, 7 जिह्वा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि की प्रार्थना से ही आरंभ होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का विवरण मिलता है। इसे ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ऋतस्य गोपा, वरुण को क्या कहा जाता है? तीसरे महत्वपूर्ण देवता। पहला तो इंद्र थे। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण देवता इंद्र। इंद्र को 250 सूक्त था। और दूसरा था अग्नि। अग्नि को जो है 200 सूक्त था।
ठीक है ना। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता के बारे में वरुण का विवरण मिलता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वरुण। इनको कहा गया है क्या? ऋतस्य गोपा। ठीक है, ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा। धौ जो है ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। धौ जो है ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। मरुतः जो था आंधी का देवता था और पुष्णा जो था पशुओं का देवता था। मरुतः याद रखिएगा आंधी का देवता और पुष्णा पशुओं का देवता थे। प्रमुख देवी, जैसे देवता थे तो कुछ देवी भी होगी, तो उषा जो थी प्रभात की देवी, उषा प्रभात की देवी। अरण्यी जंगल की देवी। ईला जो था संकट हरने वाली देवी। और अदिति सभी देवताओं की देवी, सभी देवताओं की देवी थी। ठीक है। वेद, वेद जो है कितने? 4 हो गए। वेदांग आपका 6 और उपनिषद 108 और पुराण 18। वेद कितना? 4, वेदांग 6, उपनिषद 108 और पुराण 18 था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 से लेकर 600 BC तक। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से मिलती है। ठीक है, किस किस से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चित्रित धूसर मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस काल में लोहा का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, जिस कारण इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत काल से जोड़ा जाता है। ठीक है। इस काल में वर्ण का निर्धारण कर्म नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा। इस काल में वर्ण का निर्धारण कर्म नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों द्विज कहे जाते थे, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। शूद्र को यह अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ये तीनों को क्या कहा जाता था? द्विज। ठीक है, याद रखिएगा द्विज कहा जाता था, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है। इस काल के में स्त्रियों की दशा में क्या आई? गिरावट। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ये ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया? कृपण कहा गया। क्या कहा गया? कृपण कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। गोत्र का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। पूछेगा कि गोत्र संस्था का उदय जो है किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र का अर्थ होता है क्या? कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस काल में आर्यों को याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट है। तो इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो गया था। किस किस चीज़ का ज्ञान हो गया था? चावल का, नमक का, मछली का, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो गया था। ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखिए सिर्फ आपका कि संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या आपका 16 है। ठीक है। संस्कार की संख्या कितना है? 16। ठीक है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का, पहले याद रखिए यह चीज़ कि विवाह का वर्णन किस में किया गया है? तो मनुस्मृति में। और कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का है। ठीक है। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यानी समान वर्ण में विवाह, ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह जो हो गया दैव विवाह। कन्या के पिता को वर 1 जोड़ी बैल प्रदान करेगा, वो हो गया आर्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, प्रजापत्य विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय करता था, वो हो गया असुर विवाह। कन्या का विक्रय करके जो विवाह होता था उसको असुर विवाह। और प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह, जैसे में दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप क्या कि पैशाच विवाह, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है। बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। राजनीतिक स्थिति इसका देखते हैं कि क्या है।
उत्तर वैदिक काल का, तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। पूछ सकता है कि क्षेत्रीय राजाओं का उदय, राज्यों का उदय जो है किस काल में, वो तो उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार प्रकट हुआ था, राष्ट्र शब्द जो है पहली बार जो प्रकट हुआ था उत्तर वैदिक काल में। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, ठीक है, राजसूय यज्ञ, ठीक है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था, ठीक है। इस काल में बलि जो था एक नियमित कर था, बलि जो था एक नियमित कर था, बलि एक नियमित कर था, बलि एक प्रकार का क्या था उत्तर वैदिक काल में, तो एक कर था, ठीक है। अब इसका हम लोग आर्थिक स्थिति देखते हैं उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक स्थिति, इस काल में पशुपालन के जगह कृषि जो था प्रथम पेशा बन गया, कृषि जो है प्रथम पेशा बन गया। अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौ उपकरण मिले हैं। लौ उपकरण, कृषि से संबंधित लौ उपकरण कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। अतरंजी खेड़ा यूपी में है, ठीक है। इस काल के लोग जो है 4 प्रकार के बर्तन यानी मृदभांड से परिचित थे। पहला है काले व लाल रंग का मृदभांड, काले व लाल रंग का मृदभांड, काले व लाल रंग का मृदभांड है, ठीक है। दूसरा है आपका काले रंग का मृदभांड, ठीक है। तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा है आपका लाल मृदभांड। इस काल में श्रेष्ठित यानी श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था, ठीक है। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, इस काल में निष्क और शतमान जो था मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, उत्तर वैदिक आर्यों को किसका ज्ञान हो गया था, समुद्र का ज्ञान हो गया था। अब इसका हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में ऋण जो है 3 प्रकार का होता था, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त होता था, और अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त होता था। शिक्षित कर देंगे माने शिक्षा उसको ग्रहण हो गया तो ऋषि ऋण मुक्त हो गया। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, देव ऋण से। इस काल में कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चुका था, कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर क्या हो चुका था, प्रचलन हो चुका था। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति यानी सृजन के देवता ब्रह्मा हो गया था। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं का देवता, विष्णु यानी लोगों का पालक का उल्लेख मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में। इसी ग्रंथ में स्त्री को क्या कहा गया, अर्धांगिनी। स्त्री को अर्धांगिनी किस में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख है तो वो भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है, ठीक है। मृत्यु का चर्चा भी सर्वप्रथम इसी काल में मिला है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। मृत्यु लोक का देवता किसको माना जाता है, परीक्षित को। अश्वमेध यज्ञ अब देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े का स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ कहलाता था, ठीक है। अब देखते हैं वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा जो शक्ति का प्रदर्शन होता था उसको वाजपेयी यज्ञ कहते थे, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ कहते थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो ये है कि यह जो था सिंधु सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वही अगर वैदिक सभ्यता पूछेगा कि कैसी सभ्यता थी, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में लोहा से परिचित लोग नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता में लोग लोहा से क्या थे, परिचित थे। सिंधु सभ्यता का समाज जो था मातृसत्तात्मक था, जबकि वैदिक सभ्यता का समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता पवित्र पशु कौन था, बैल था, जबकि इसका पवित्र पशु गाय था, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, प्रार्थना को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। प्रार्थना को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक काल में जो है ऋग्वेद का उच्चारण, वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ा नहीं जाता था। उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वेदों की रचना कई शताब्दी बाद हुई। वेदों की जो रचना हुई कई शताब्दी बाद हुई। अब कुछ विविध है, उसको देख लेते हैं। आपका कि 10 यु जो वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है, 10 यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं बोलते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास, युद्ध में जो बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री होते थे उसको क्या कहा जाता था? दास। युद्ध होता था ना, उसमें जो लोग बंदी बनाए जाते थे, पुरुष या स्त्री, उसी को क्या कहा जाता था? दास। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था, जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना गंगा जमुना द्वाब क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ऋग वैदिक आर्यों की धर्म जो थी प्रकृति पूजा और यज्ञ था। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, जबकि ऋग वैदिक आर्यों की धर्म थी प्रकृति पूजा और यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगन था। ऋषि गौतम रहुगन था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत तिलक द्वारा दिया गया। सभी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। सभी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति है, जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण विष्णु को क्या कहा गया? उपकर्म कहा गया है। 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण विष्णु को क्या कहा गया है? उपकर्म। ऋग वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड है गुरुवर्णी मृदभांड, और उत्तर वैदिक काल से संबंधित चित्रित धूसर मृदभांड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। वैदिक युग में जौ को क्या कहा गया है? यव, जबकि चावल को ब्रीही कहा जाता था। जौ को यव कहा जाता था, जबकि चावल को ब्रीही। प्रथम विधि निर्माता मनु था। प्रथम विधि का निर्माण करने वाला कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत गीता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है, जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस पुस्तक से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो वेद के विरोधी होते थे और ब्राह्मण के विरोधी होते थे, उस अध्यापक को क्या कहा जाता था? श्रमण। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। दशराग युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर 1/6 था। धर्मशास्त्रों में जो है भूराजस्व का दर कितना था? 1/6 था। 800 BC से 600 BC ब्राह्मण युग था। 800 BC से लेकर 600 BC जो था ब्राह्मण युग था। ठीक है, अब देखिए अछूत की अवधारणा। ठीक है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित धर्मशास्त्र के काल में हुई है। ठीक है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित धर्मशास्त्र के काल में हुई है। प्राचीन भारत के जो निष्क था स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, लेकिन बाद में जो है यह मुद्रा की इकाई हो गई। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिला है। एशिया माइनर जो स्थित बोगाजगोई का महत्व जो है इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ वहाँ 4 वैदिक देवता कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। चरक जो है कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य था, जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ठीक है, अब देखिए सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश मूल्यवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। ठीक है, बोगाज गोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की क्या करता है? सूचना देता है। इस प्रकार आपका वैदिक सभ्यता समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि सभी टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा और थोड़ा सा वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।